दोस्तों, एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांसें लेता है, वह 15 से 20 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में केवल 5 से 6 बार सांसें लेता है, वो 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है, जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज़ को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज़्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमा और लंबे होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आँख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से गई हुई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई, लेकिन भीतर वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है, इसका हमें कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारे हड्डियों के अंदर नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से हमारा आत्मविश्वास वापस लौट आता है। दोस्तों, सोचिए, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका, कपालभाति या भ्रष्टिका प्राणायाम, तेज हवा के उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और आपके मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदलकर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती है, उथले पुथले रहती है या फिर तेजी से चलती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर अगर काम वासना का भाव उत्पन्न होता है तब भी हमारी सांसें बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन भी बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारी मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरह से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम केवल अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में शिष्यों को योग, ध्यान और प्राणायाम के शिक्षा दिया करते थे। बौद्ध भिक्षु खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गोद में साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने सूक्ष्म मानवीय आयामों को बहुत ही गहराई से समझा था और अब वो अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जनसमूह तक पहुँचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार शिष्य उनके पास आता है। अपने शिष्य के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव,
मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखते ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? शिष्य ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। शिष्य की ये बातें सुन गुरु हल्के से मुस्कुराए और फिर कहा, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाती है। यानी जीवन में हमारी सांसों से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना हमारे सांसों से गहरा संबंध रखते हैं। मतलब कि अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधु को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरे परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150, 200 या फिर 300 सालों तक भी जी जाते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वो इस काम पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घ आयु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता, परेशानी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये सिर्फ हमारे भावनाओं और मन की उपज है और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारे सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उसे दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा, जब वो बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट सिकुड़ जाता है। यानी कि एक बच्चा अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस के वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक रूप से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा अपने मन में किसी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वो किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी गलती पर मार या डांट दिया जाए तो वो कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल कूद में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। यानी नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दिए हैं।
हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक काम करके अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट के बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी एक बार में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने अवश्य ही सुना होगा कि शेर, बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों की कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटित होने वाली घटनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी पा लेते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपने सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति पर पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सारी बातें कहानी लग सकती हैं क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उन्हें अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुराने यौगिक परंपराओं को पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अध्ययन शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन लेबोरेटरी रिसर्च के लिए गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर कि वो जब चाहें, जितने समय के लिए चाहें, अपनी सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहाँ मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा या बढ़ा सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगियों की सारे दावे झूठे और पाखंड से भरे लगते थे, वो अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य के कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। गौतम बुद्ध के जीवनी के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है,
सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, तथ्यों को समझाने के लिए स्वामी रामा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है, द साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने शिष्य से आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घ आयु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने सांस पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांस बाहर निकल जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्ष के व्यक्ति से उसकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीज़ें बताईं। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये 2 बातें योग और प्राणायाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई और बाहर निकलने वाली सांस लंबी होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर बाहर निकलने वाली सांस 1 अंगुल भी कम हो जाए तो व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, उसके अंदर काम वासना की भावना खत्म हो जाती है। अगर बाहर निकलने वाली सांस 2 अंगुल कम हो जाए तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से हमें जीवन रहस्यों का बोध होता है। 4 अंगुल कम होने से इंसान को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से इंसान को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की क्षमता आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त करके रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस ज़रूरत है तो इन्हें जागृत करने की। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? साथ ही अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें हमने बताई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।